अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद जावेद। हम एमएस वर्ड की ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके हुए हैं। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 के अंदर हम कौन सा मेन्यू कर रहे थे? इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू के अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें कर चुके हुए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे हमने क्या करना है। आप इंसर्ट मेन्यू के अंदर कर चुके हुए हैं पिक्चर, शेप्स, आइकन, 3D मॉडल्स और स्क्रीन शॉट्स, ऑनलाइन वीडियोज़ इंसर्ट करनी और हेडर फुटर लगाना भी और पेज नंबर लगाना भी आप देख चुके हुए हैं। सेक्शन में भी लगाना आप सीख चुके हुए हैं। टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट भी आप सीख चुके हुए हैं। अब हमारी चीज़ें रहती हैं स्मार्ट आर्ट और हमारा ड्रॉप कैप, डे टाइम, ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना, इक्वेशन, सिंबल्स और टेबल्स। तो पहले हम देखते हैं टेबल हमने कैसे इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नई डॉक्यूमेंट लेंगे, उसके लिए Ctrl+N प्रेस करेंगे। यहाँ से हमारी नई डॉक्यूमेंट आ जाएगी। इसमें टेबल इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, वहाँ से टेबल्स का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेबल्स की रोज़ और कॉलम आने शुरू हो जाएंगे। ऊपर आपको बता रहा है 3x1, यानी 3 इसके कॉलम्स हैं और 1 रो है। अगर नीचे मूव करते हैं तो 3 कॉलम्स 2 रोज़ हो गई। इस तरह नीचे मूव करते हैं तो ये हमारे रोज़ और कॉलम बनते जाते हैं। तो हम पहले देखते हैं रोज़ और कॉलम्स हमारे क्या होते हैं। जैसे एक हमने एक टेबल लगाया तो इसमें हमारे ये जो वर्टिकली हमारी लाइंस होती हैं इनको कहते हैं कॉलम्स। जैसे एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारे ये हमारे कॉलम्स हैं। और रोज़ जो होती हैं हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये वाली, इसको कहते हैं रोज़। ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है। तो इन दोनों के रो और कॉलम के मिलने से जो बनता है ये होता है सेल। अब हम देखते हैं कि हमने टेबल को कैसे इंसर्ट करना है। एक तरीका तो आपने देख लिया। इसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे इसके जहाँ पे स्टार्ट है इसके ऊपर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, और यहाँ से हम ऑप्शन लेते हैं कट का। इसे हम कट करते हैं, हमारा डिलीट हो जाता है। इंसर्ट में जाते हैं, टेबल में अब दोबारा गौर से देखते हैं। हमने अगर 7/3 का लेना है, यानी 7 हमने कॉलम्स लेनी है, 3 रोज़ लेनी है, तो हम यहाँ से मूव करते जाएंगे। ये देखें हमारे 7/3 ऊपर लिखा हुआ भी आ गया 7/3, और यहाँ से हमारे 7 कॉलम्स और 3 हमारी रोज़ आ गई। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ये देखें हमारा टेबल बन गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 हमारे कॉलम्स हो गए और हमारा ये 1 2 3 हमारे रोज़ हो गई। इस तरह अगर आप करना चाह रहे हैं दूसरे तरीके से टेबल, तो हम इसको पहले डिलीट करते हैं। यहाँ से राइट क्लिक किया और कट कर दिया। फिर इंसर्ट में गए, यहाँ पे टेबल्स में गए। टेबल्स में जाके हमें एक और ऑप्शन मिलता है इंसर्ट टेबल का। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपसे पूछता है कितने कॉलम और कितनी रोज़ आपने बनानी है। 7 हमने कॉलम्स कर लिए, 3 रोज़ कर लिए। अब यहाँ पे हम देखें कि हमारा जो बिहेवियर है इसके हम इसे ऑटो रहने देते हैं, यानी कि हम कॉलम्स के विड्थ को ऑटो ही रखना चाह रहे हैं। अगर हम फिक्स करना चाहें वो भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे करते हैं ओके। तो ये देखें हमारे कितने कॉलम्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे कॉलम्स बन गए, रोज़ हमारी बन गई 3। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने अगर 2 कॉलम्स या रोज़ के दरमियान में कोई और कॉलम हमने ऐड करना हो। जैसे ये 2 और 3 कॉलम है हमारा, हम इसके दरमियान में एक और कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉलम को मूव भी कर सकते हैं। रीसाइज़ करना हो कॉलम को तो जैसे माउस सेंटर में आता है हमारा, यहाँ से हमारे इस लाइंस के दोनों साइडों पे एरोज़ बन जाते हैं। इसे हम मूव कर सकते हैं। जिस तरह हम रोज़ को भी मूव कर सकते हैं, देखें यहाँ से इस तरह। तो हम 2 और 3 कॉलम के दरमियान एक कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्लिक करते हैं 3 के ऊपर। हमारे सिस्टम में आपने ध्यान रखना है कि हमारा कॉलम सिलेक्टेड है या फिर हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है 3 कॉलम के अंदर। अब एक तरीका ये है कि हम यहाँ से राइट क्लिक करें और यहाँ से इंसर्ट मेन्यू में चले जाएँ। इंसर्ट के अंदर आपको देखें आपको मिल रहा है कॉलम टू द लेफ़्ट, कॉलम टू द राइट, रो अबव, रो बिलो। अब चूँकि हमने कॉलम ऐड करना है तो कॉलम हम देखेंगे कॉलम टू द लेफ़्ट है, टू द राइट है। अब हमने देखा था कि 2 और 3 के दरमियान हमने कॉलम इंसर्ट करना था, तो हम 3 के ऊपर है हमारा कर्सर। तो हम क्या करेंगे, कॉलम टू द लेफ़्ट करेंगे। फिर ये हमारा 3 से पीछे हमारा कॉलम आ जाएगा। अगर राइट किया तो 3 के बाद आ जाएगा। तो हम करते हैं कॉलम टू द लेफ़्ट। देखें हमारा 3 से पहले लेफ़्ट साइड पे हमारा कॉलम ऐड हो गया। इस तरीके से रो अगर हमने इंसर्ट करनी है 2 और 3 के दरमियान रो इंसर्ट करेंगे, तो हम इस टाइम 3 के ऊपर है हमारा कर्सर। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से हम जाते हैं इंसर्ट के अंदर। यहाँ से आप देखें रो अबव और रो बिलो आ रहा है। तो हमने यहाँ पे 3 से ऊपर हमने रो इंसर्ट करनी है, तो हम करेंगे रो अबव। ये देखें हमारे 2 और 3 के दरमियान में एक रो इंसर्ट होगी। अब हम देखते हैं हम दूसरे तरीके से कैसे करना है। तो हम यहाँ से जैसे टेबल सेलेक्ट किया, हमें हमारे पास 2 ऑप्शंस आ गए, टेबल डिज़ाइन का और लेआउट का। लेआउट के ऊपर आप जाएँ तो यहाँ से आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाते हैं, डिलीट करना टेबल को, ड्रा करना, और यहाँ से इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ़्ट, इंसर्ट राइट। यही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं। जैसे हमने 3 और 4 के दरमियान में हमने कॉलम इंसर्ट करना है, तो यहाँ से हम कर देंगे इंसर्ट राइट।
ये देखें दोनों के दरमियान कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह 1 और 2 के दरमियान रो इंसर्ट करना चाहेंगे, 1 पे हमारा कर्सर है तो हम करेंगे इंसर्ट बिलो, देखिए 1 और 2 के दरमियान हमारी रो इंसर्ट हो जाएगी। इस तरह स्प्लिट सेल भी है, स्प्लिट टेबल भी है, ये हम बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमने इनको मर्ज कैसे करना है। यहाँ से हम टेबल को रियल वैल्यूज़ डालते हैं, जैसे हम यहाँ पे सीरियल नंबर कर लेते हैं SR नंबर, और यहाँ पे हम डालते हैं सब्जेक्ट्स डाल देते हैं, सब्जेक्ट्स हमने डाल दिया। सब्जेक्ट्स के अंदर हम इसको 4 कॉलम्स तक ले जाना चाह रहे हैं, तो हमने 4 कॉलम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। एक तरीका यह है कि यहाँ से राइट क्लिक किया और यहाँ से कर दिया मर्ज सेल्स, ये देखें सेल सारे मर्ज हो गए। इसको आप यहाँ पे सेंटर में कर दें, इसके साथ जो आपने फॉर्मेटिंग करनी है वो कर दें। आपको पता ही है, होम पे जाएं, यहाँ से सेंटर में कर दें, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से साइज़ बड़ा कर सकते हैं। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स के आगे हम मार्क्स डालना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखा हमने मार्क्स। तो मार्क्स के अंदर हमें 2 सब हेडिंग्स बनानी है, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो हम इसको भी यहाँ से मर्ज करेंगे। अब दूसरे तरीके से देखते हैं मर्ज कैसे करना है। यहाँ से लेआउट पे जाते हैं, लेआउट में आपको देखो यहाँ से मिल रहा है ऑप्शन मर्ज सेल्स, इसे हमने क्लिक कर दिया, ये सेल हमारे दोनों मर्ज हो गए। इसको भी हमने यहाँ से सेंटर में कर दिया, और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा नीचे भी लाना चाह रहे हैं, तो हम क्या ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेआउट में जाएं। आपको यहाँ से देखें अलाइनमेंट के अंदर आपको ऑप्शन मिल रही हैं, ये 9 आपके सेल्स की अलाइनमेंट्स होती हैं। ये बिल्कुल सेल के कॉर्नर पे, इसे थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ मार्क्स के सेल को, ये देखें यहाँ से मैंने बड़ा कर लिया। अब ये सेल हमारा इस टाइम सिलेक्टेड है मार्क्स का। इसकी 9 अलाइनमेंट्स आप देखें कौन कौन सी हैं। इस टाइम यह आपके आ गई टॉप लेफ़्ट, यह आ गई टॉप सेंटर, ये टॉप राइट, यहाँ पे आ गई लेफ़्ट, आ गई मिडल में आप आ गए, और लेफ़्ट साइड पे आ गए, ये सेंटर में आ गए, बिल्कुल सेल के सेंटर में, और ये हमारे मिडल रो में राइट साइड पे आ गए। ये बॉटम पे आ गए, बॉटम लेफ़्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। हमारी ये 9 पोजीशंस हैं। आप अपना टेक्स्ट सेल में कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। हमने सेंटर में करना है तो यहाँ से हमने सेंटर में कर लिया। इस तरीके से सब्जेक्ट्स को भी आपने सेंटर में करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट किया और यहाँ से आपने अलाइन सेंटर कर लिया, तो ये टॉप से भी और हमारा लेफ़्ट राइट से भी सेंटर में आ गया। इस तरह हमारी ये सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर का हम पहले साइज़ थोड़ा सा छोटा करते हैं, कंट्रोल स्मॉल ब्रैकेट। अब हम इसे यहाँ से वर्टिकली लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप देखें आपके सामने टेक्स्ट की डायरेक्शन आ रही है। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, देखें हमारा सीरियल नंबर इस तरीके से आ गया। फिर हम दोबारा क्लिक करते हैं, यहाँ से पोजीशन आपके सामने आ रही हैं, ये देखें हमारा सेल इस तरफ आ गया। हम इसके ऊपर राइट, इसको सेंटर में लाना चाह रहे हैं, यहाँ से हमने इसे सेंटर में कर लिया। ये हमारा सीरियल नंबर हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट्स हो गए, यहाँ पे मार्क्स हो गए। यहाँ पे परसेंटेज लिखना है आपने, परसेंटेज लिखा, इसे भी सेंटर में आपने करना है। इसे यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से सेंटर का बटन प्रेस कर दिया। यहाँ से देखें कि अगर आपने अपने सेल्स के डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करना हो, यानी किसी कॉलम का साइज़ सबका सेम करना हो, यहाँ से ये बड़ा कॉलम है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, सबको इक्वल करना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ से इनको सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे क्लिक कर दिया। जैसे आपने क्लिक किया तो हमारा जितना हिस्सा सिलेक्टेड था उसके सारे कॉलम्स को उसने इक्वली डिवाइड कर दिया। इसको हम यहाँ से पकड़ के इसके बराबर भी ला सकते हैं, सिर्फ उसी लाइन को पकड़ें, इसके बराबर कर दें। यहाँ से इसको इसके इक्वल लाना है, यहाँ से पकड़ के इसके इक्वल ला सकते हैं। इस तरह आप रोज़ को और कॉलम्स को एडजस्ट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमने स्प्लिट कैसे करना है, स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल। अगर हमने 2 के बाद आप चाह रहे हैं कि आपका नया टेबल बन जाए, इसे हम यहाँ से 3 कर लेते हैं, यहाँ से हम इसे 4 कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे नया टेबल बन जाए। हमारा 3 और 4 नेक्स्ट टेबल पे चला जाए, तो आप यहाँ पे आके 3 पे क्लिक करें और यहाँ से आप इसे कर दें स्प्लिट टेबल। ये देखें 3 से ऊपर हमारा जो था वहाँ से हमारा टेबल अलग बन गया, यानी कि 1 और 2 हमारा एक टेबल में आ गए, 3 और 4 दूसरे टेबल में आ गए। इस तरीके से अगर हम इनको स्प्लिट सेल्स करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे ये 2 सेल्स हैं, इसको अगर हम यहाँ से करते हैं स्प्लिट सेल्स, तो ये आपसे पूछता है कि इन सेल्स को आपने कितने सेल्स बनाने हैं। यानी कि हम चाह रहे हैं कि इनके इस टाइम 2 कॉलम हैं, तो ये 4 कॉलम बन जाए, रो हमारी एक ही रहे। देखें इसे इक्वल करते हैं, तो हमारा ये 2 सेल्स के बजाय यहाँ पे हमारे 2 कॉलम्स के बजाय 4 कॉलम्स बन गए, 1 2 3 4। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि आप ड्रा टेबल से भी यहाँ पे लाइन जहाँ पे आप चाहे लगा सकते हैं। यहाँ पे ड्रा टेबल पे क्लिक करें और अपने यहाँ से इस सेल के अंदर 2 कॉलम बनाने हैं, आप यहाँ पे ड्रॉप कर दें। यहाँ पर अगर आपने रो बनानी है तो आप यहाँ से रो लगा सकते हैं।
ये कहाँ से आएगा ऑप्शन, ड्रा टेबल्स के अंदर। यहाँ से अपनी मर्ज़ी का टेबल ड्रा कर सकते हैं, जैसे कि आप इसके 2 हिस्से करना चाह रहे हैं, यहाँ से 2 हिस्से कर लिए, यहाँ से करना चाह रहे हैं, यहाँ से 2 हिस्से ड्रा कर सकते हैं आप। तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा। इस तरह हमने अगर डिलीट करने हो सम कॉलम्स या रोज़, वो भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ये लाइन नंबर रो नंबर 2 डिलीट करनी है, इसके ऊपर आप यहाँ से क्लिक करें, डिलीट के एरो पे क्लिक करें, यहाँ से आपको मिल जाएगा डिलीट रो, तो ये हमारी पूरी रो डिलीट हो जाएगी। ठीक इस तरह हमने 3 नंबर रो, या इस तरह अगर हमने ये लास्ट कॉलम डिलीट करना है तो हम ये इस कॉलम पे जाते हैं और यहाँ से जाके हम डिलीट में जाते हैं, यहाँ से डिलीट कॉलम्स कर देते हैं, तो ये हमारा कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसकी शेडिंग हमने कैसे करनी है। जैसे कि हमारा ये एक पूरा टेबल सिलेक्टेड है, हम यहाँ से इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से हम चले जाते हैं टेबल प्रॉपर्टीज़ पे। यहाँ से चले जाएँ या यहाँ से आपको ऑप्शन ये भी मिल रहा है टेबल प्रॉपर्टीज़ का, वहाँ से आप जा सकते हैं। टेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको यहाँ से टेबल्स के पूरे अलाइनमेंट्स आ रही हैं, यहाँ से रो के आ रही हैं, कॉलम्स के आ रही हैं, यहाँ पे सेल्स की आ रही हैं, यहाँ पे ऑल टेबल की आ रही हैं। तो हम टेबल पे आ जाते हैं। टेबल में आपको यहाँ से मिलेगा बॉर्डर्स एंड शेडिंग, आप इसके अंदर आ जाएं। यहाँ से जाके आप इसकी शेडिंग लगा सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर हमारा आ जाए येलो, और हमारे जो लाइंस हैं, लाइंस का कलर हमारा आ जाए, जैसे यहाँ से आपको मिलेंगे बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर्स एंड शेडिंग। आपने अगर शेडिंग चेंज करनी है, यहाँ से शेडिंग पे आ जाएं। शेडिंग में जाके आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड कलर आप येलो लगाना चाहते हैं, यहाँ से येलो सेलेक्ट कर लें, और बॉर्डर्स अगर आपने यहाँ से चेंज करके रेड लगाने हैं तो यहाँ से रेड कर दें। लाइंस अगर आपने यहाँ से मोटी करनी है तो यहाँ से ये मोटी लाइंस कर दें, और यहाँ से आप इसको कर दें ओके, और इसको भी यहाँ से कर दें ओके। ये देखें आपने जो सेल सेलेक्ट किया हुआ था, इसके अंदर ये बैकग्राउंड कलर इसका आ गया येलो, इसका शेडिंग आ गई। इस तरीके से आप किसी भी सेल्स की शेडिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे इन दोनों सेल्स की शेडिंग आपने रेड करनी है, एक तरीका वो था। दूसरा तरीका ये था कि यहाँ से आप इसको प्रॉपर्टीज़ में चले जाएँ। प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से आप बॉर्डर्स एंड शेडिंग में आ जाएँ, और यहाँ से आप शेडिंग में जाके इसका कलर आप कर दें, रेड करना चाह रहे हैं तो रेड कर दें। ये देखें यहाँ से ये जैसे ओके करेंगे हमारा रेड कलर का हो जाएंगे। हमारा टेबल का और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अब आप ख़ुद ट्राई करें, आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। जस्ट आप कोशिश करें। इसमें आप मज़ीद ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे ये सेल मार्जिन्स हैं, इनको आप ट्राई करें किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, टेबल हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा था स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से गौर से देखिएगा। इसका मकसद क्या है कि आपने कोई प्रोसेस दिखाना हो या कोई भी आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देनी हो तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वैसे पावर पॉइंट में इसका ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन आप वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर आप जस्ट क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगी। ऑल में तमाम को कंबाइन करके दिखा रहा है। यहाँ से आपका लिस्ट आ जाता है, यहाँ से आपके प्रोसेस आ रहे हैं, साइकिल्स आ रही हैं। यानी आपको प्रोसेस दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ इस तरीके से हमारा ये काम होता है। यानी पहला स्टेप ये होता है, फिर ये स्टेप होता है, फिर ये स्टेप होता है। इस तरीके से तमाम स्टेप्स को यहाँ पे दिखा सकते हैं। साइकिल्स के अंदर आप इसका पूरा साइकिल दिखा सकते हैं कि जैसे हमारा पहला स्टेप ये होता है, इसके बाद ये स्टेप आता है, फिर ये स्टेप आता है। सारे स्टेप एक साइकिल में यहाँ से आप शो कर सकते हैं। जैसे कि हम लिस्ट में जाते हैं, लिस्ट में जाके हम अगर शो करना चाह रहे हैं कि हमारा जो एक पर्सन है या एक हेड है, उसके अंदर कौन कौन से सब हेड्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स उसके अंदर आ रहे हैं, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये ले लिया लिस्ट वाला, आप इसे ओके करें तो आपके सामने पूरा हमारा बना बनाया पूरा डिज़ाइन आ जाएगा। तो यहाँ से आप गौर से देखेंगे पूरी हमारे ऊपर टैब भी आ गई, डिफरेंट डिज़ाइन भी आ गए, और यहाँ से आप लेफ़्ट साइड पे आपको इसकी एक लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ से आप टाइप करते जाएंगे तो ये यहाँ पे हमारा इंसर्ट होता जाएगा। एक हमारा एडमिन ऑफिसर है, इसके अंदर अगर हम यहाँ से देखना चाहते हैं कि हमारे कौन कौन से हैं तो इस एरो पे क्लिक कर दें, ये पहले वाले पे आ गया। यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये हमारा स्टोर को भी देखता है, और अगर हम इसको ये कहें कि ये हमारा बुक शॉप को भी देखता है, तो ये हमारा एडमिन ऑफिसर के अंदर ये दो चीज़ें आ गई। नेक्स्ट हमारा अगर हम जाते हैं तो यहाँ हम कहते हैं कि IT मैनेजर,
तो अगर हम ये कहेंगे किस किस डिपार्टमेंट्स को देखते हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये IT को, तो फिर हम कह सकते हैं कि PSL को। तो ये हम एक पर्सनस का लिस्ट बना सकते हैं ग्राफिकली कि वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को डील कर रहा है। तो इसके डिफरेंट डिज़ाइंस भी हैं। यहाँ से आप ये देखें स्टाइल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ से स्टाइल पे आप क्लिक करें, देखिए 3D में भी स्टाइल आपको मिल जाएगा, इस तरीके से भी मिल जाएगा, ये इस तरीके से भी है। इस तरह करके आप लिस्ट भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसे हम कंट्रोल A करके सिलेक्ट ऑल करते हैं, इसे हम कर देते हैं डिलीट बटन प्रेस करते हैं, दोबारा इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में जाके हम यहाँ से स्मार्ट आर्ट में जाते हैं और यहाँ से जाके हम देखते हैं साइकिल में आप देखें कि एक आपके पास साइकिल है, किस तरीके से आपका कोई प्रोसेस कंप्लीट होता है आप इसे यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे हमारा ये पहले साइकिल था, इसे हमने यहाँ से ओके किया। तो जैसे कि हम कहते हैं कि एक बच्चा यहाँ पे उसका एडमिशन होता है तो सबसे पहले वो जाता है हमारे यहाँ पर पर्सनस के नाम हम डाल देते हैं बजाय सेक्शन डालने के। जैसे कि मैं कहता हूँ कि शर्मा साहब के पास हो जाता है, शर्मा साहब उसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद फिर वो वहाँ से उसका नंबर अलॉट हो जाता है, उसका एडमिशन हो जाता है और फिर वो यहाँ से जाता है उसका एडमिशन फॉर्म अकाउंट्स के पास, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास चला गया। वहाँ से फिर वो वापस जाता है हमारे थर्ड प्रोसेस में यूसुफ साहब के पास, यूसुफ साहब से होता हुआ फिर वो जाता है IT डिपार्टमेंट में, IT डिपार्टमेंट उनकी एंट्री करते हैं, फिर वो भेजते हैं यहाँ से इनको टीचर्स इसको वेरीफाई करते हैं कि हमारी क्लासेस में एडमिशन जहाँ पे हुआ है बच्चे इसी क्लास के अंदर हैं। वहाँ से फिर दोबारा उसकी जो लिस्ट बनती है, लिस्ट वहाँ से मुकम्मल होकर दोबारा शर्मा साहब के पास चली जाती है। तो ये एक प्रोसेस था हमारा, इसको इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ से मज़ीद आप ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ से देखें ऐड बुलेट कर सकते हैं, ऐड शेप कर सकते हैं। ऐड शेप करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई मज़ीद शेप ऐड हो जाएगी और उसे कंट्रोल D से अनडू कर देते हैं और यहाँ से ऐड बुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर मज़ीद आपने शर्मा साहब के नीचे बुलेट्स लगाने हैं वो लगा सकते हैं। किसी नाम के अंदर मूव डाउन करना है, इसको यहाँ से नीचे से ऊपर लेके आना है, ये आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। और राइट टू लेफ़्ट करेंगे तो हमारे एरो यहाँ से राइट टू लेफ़्ट हो जाएंगे और अगर हम राइट टू लेफ़्ट करेंगे तो ये हमारे इस तरीके से आ जाएंगे। एरोस की डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे मुख्तलिफ स्टाइल्स आ रही हैं, ये हम यहाँ से इनको देख सकते हैं। देखें ये स्टाइल आप ले सकते हैं, जैसे पहले वाला स्टाइल था, फिर इसके अंदर से इसके स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं, लेआउट्स भी हैं, स्टाइल्स भी हैं। जैसे ये स्टाइल ले लें, ये आप यहाँ से 3D स्टाइल ले सकते हैं। तो ये हमारा था प्रोसेस का। नेक्स्ट हम इसे करते हैं, इसे हम दोबारा सेलेक्ट किया हमने और इसे डिलीट कर दिया। मज़ीद लास्ट ऑप्शन देखते हैं इसके अंदर, वो है हमारा यहाँ पे हिरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा यहाँ पे फ्लो चार्ट बना हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन का, हमजा फाउंडेशन का। ये आप ट्राई कीजिएगा, आपको इसके असाइनमेंट भी दूंगा, आपने पहले से भी इसकी कोशिश करनी है। पहले मैं आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का बना के दिखाता हूँ कैसे। हम जैसे कि फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लिया हमने, तो यहाँ से हमने इसको कर दिया ओके। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे एक हिरार्की बन गई कि सबसे ऊपर क्या है, इसके नीचे कौन सा हेड आता है, कौन सा नीचे आता है ये। तो इसको यहाँ से लेफ़्ट साइड से आप सारे को यहाँ से सिलेक्ट ऑल करें और डिलीट कर दें, क्योंकि आप यहाँ से जैसे जैसे बनाते जाएंगे आप साथ बनता जाएगा, बजाय ये कि आप उसको एडिटिंग करें यहाँ से आ जाए। इसके अंदर सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग दे देंगे कि हमारा सबसे मेन हेड क्या है। जैसे कि हम कहते हैं कंप्यूटर है, इसके बाद मैं एंटर प्रेस करके नीचे आ जाता हूँ तो ये इसके पैरेलल में आ जाएगा। अगर आपने इसकी सब हेडिंग करनी है तो यहाँ से प्रेस करेंगे टैब। जैसे आपने नंबरिंग में देखा था कि हमने उसको हेड्स को सब हेड बनाना है, बुलेट्स लगानी हो तो हम इसके नीचे से ले आते हैं। जैसे मैंने टैब प्रेस किया, कंप्यूटर के नीचे दूसरा पोर्शन आ गया। तो मैं यहाँ पे इसके 2 हेडिंग दे देता हूँ। जैसे इनसे कहता हूँ कि इनपुट और फिर मैं एक एंटर करता हूँ और दूसरे में करता हूँ आउटपुट। ये हमारे 2 इसके पोर्शन हैं, कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट। मैं कहता हूँ इनपुट के अंदर हमारे कौन कौन सी डिवाइसेज आती हैं, तो इनपुट मैंने क्लिक किया, फिर मैंने एंटर प्रेस किया और टैब प्रेस कर दिया, तो इनपुट की सब हेडिंग आ गई। यहाँ से जाके मैं कहता हूँ जैसे इनपुट डिवाइसेज हमारी आ जाती हैं कीबोर्ड, फिर दूसरी आ जाती है हमारी माउस, 2 डिवाइसेज इस तरीके से आउटपुट में जाते हैं। इसके मैंने ऊपर क्लिक किया और फिर एंटर करके मैंने टैब प्रेस किया, इसकी डिवाइसेज आ गई मॉनिटर और दूसरी आ गई हमारे यहाँ से प्रिंटर। ये हमारा
ये देखिए हमारा कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर नीचे दो हमारी हेडिंग आ गई, इनपुट आउटपुट, इनपुट नीचे ये आ गया, आउटपुट नीचे ये आ गया। इसके फॉर्मेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, साथ पिक्चर लगानी हो वो लगा सकते हैं, यहाँ से आप मज़ीद की डिस्क्रिप्शन देनी हो वो दे सकते हैं। ये स्टाइल है, ये स्टाइल इसका आ जाता है। तो यहाँ से आप अगर इसकी मज़ीद देखें तो यहाँ से आपको इसकी मज़ीद सेटिंग्स मिल जाती है, जैसे कि ये 3D में करना हो या फिर आपको मज़ीद इसके स्टाइल चेंज करना हो तो आप भी कर सकते हैं। और इसको अब यहाँ से साइड पे कर दें या क्लास से कर सकते हैं। ये देखिए सबसे कंप्यूटर आ गया, इसके नीचे सब हेडिंग आ गई, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, और इनपुट डिवाइसेस की सब हेडिंग आ गई, कीबोर्ड, माउस और आउटपुट के आ गई मॉनिटर, प्रिंटर। इस तरीके से आपने हमला फंक्शन अकेडमी का बनाना है। यहाँ से सबसे ऊपर आप ट्रैक्टर कर सकते हैं, इसके नीचे प्रिंसिपल, और फिर हमारा प्रिंसिपल के पैरेलल पे हमारा पे IT मैनेजर, और फिर हमारे बाकी आ जाएंगे। और फिर यहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल के नीचे आ जाएंगे सेक्शंस आ जाएंगे, वाइस प्रिंसिपल आ जाएंगे, फिर एक वाइस प्रिंसिपल के नीचे उसका सेक्शन आ जाएगा, फिर दूसरा तीसरा। इस तरीके से हमने पूरा इसका हायरार्की डायग्राम बनानी है हम लोगों ने अकेडमी की, जिसे कि फ्लो चार्ट भी कहते हैं। ठीक हो गया। इसमें ऑप्शंस आपको यहाँ से वही सारे मिल जाएंगे, आपने यहाँ से पेन ऐड करना है, लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि बजाय आप शेप्स को छेड़ने के आपसे बड़ा छोटा कर दें, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप इसको यहाँ से बॉक्स को छोटा बड़ा करने के आप यहाँ से जो इसकी टैब आ रही है, टैब अगर ये बंद हो जाती है तो ये यहाँ से आपको एरो मिल जाता है, इस एरो की क्लिक करें, यहाँ से आपके सामने इसकी सारी सेटिंग्स आ जाती हैं। इसकी टेक्स्ट जो उसके अंदर लिखा होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पे हमारे ये बुलेट्स हैं, सबसे ऊपर बुलेट आ जाता है, उसके लेवल के नीचे कोई नहीं आ रहा है, यानी एक ही बुलेट्स है। उसके बाद सेकंड लेवल पे 2 बुलेट्स आ रहे हैं, हमारा इनपुट और आउटपुट। इसका नेक्स्ट लेवल जो है इसमें कीबोर्ड और माउस आ रहा है। अब इसका लेवल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, टैब से आगे और शिफ्ट टैब से प्रीवियस। जैसे मैं कीबोर्ड पे शिफ्ट टैब करूँगा तो ये देखिए हमारा कीबोर्ड इनपुट के लेवल पे आ गया, यानी हमारे कंप्यूटर के अंदर 3 बन गए सब हेडिंग्स, इनपुट, कीबोर्ड और आउटपुट। तो कीबोर्ड को इनपुट के अंदर ले जाना है, नीचे लेके जाना है, तो कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करके टैब प्रेस कर दें तो कीबोर्ड हमारा यहाँ से आप इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं। इंसर्ट मेन्यू में जाके अब यहाँ से देखते हैं कि आपने इक्वेशन सबसे पहले कैसे आपने इंसर्ट करनी है। मैथ्स में जिन्होंने मैथ के असाइनमेंट्स बनानी हो, मैथ के ऊपर कोई आउटलाइन बनानी हो, पेपर बनाना हो, या मैथ का कोई भी काम करना हो, उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने दी है यहाँ पे इक्वेशंस का। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करें आपके सामने यहाँ पे एक नया मेन्यू आ जाता है जो सारी इक्वेशन से रिलेटेड है। आपके सामने एक बॉक्स आ जाता है, इसके अंदर आपने इक्वेशन बनानी होती है। इससे बाहर आप इक्वेशन बनाएंगे, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये आप हमारा सारा मेन्यू ख़त्म हो जाएगा। तो आपने इक्वेशन वाले बॉक्स के अंदर ही आपने टाइप करना है। तो यहाँ से आपके सामने जो मेन्यू आ गया, यहाँ से ऊपर देखें ये आपके सामने सिंबल्स आ रहे हैं जो कि मैथ से रिलेटेड हैं। यहाँ से आगे आपके पास स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। स्ट्रक्चर्स में आपको बने बनाए स्ट्रक्चर्स दे दिए गए हैं, यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने अगर कोई मैथ का फार्मूला लगाना हो, जैसे यहाँ पे फ्रिक्शंस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप देखें कि यहाँ पे बॉक्सेस आ रहे हैं। इसके ऊपर क्लिक कर दें तो यहाँ से आपको ऊपर 2 बॉक्सेस मिल जाते हैं। अगर आपने 2/5 लिखना है, ऊपर वाले बॉक्स पे क्लिक करें, यहाँ से 2 टाइप कर दें, नीचे वाले पे क्लिक करें, यहाँ से 5 टाइप कर दें। तो इसके आगे मज़ीद आपने कुछ टाइप करना है तो खाली जगह पे क्लिक कर दें, यहाँ से स्पेस दे दें, यहाँ से आगे आप देख लें सेकंड हमारा स्क्रिप्ट आ रहा है। स्क्रिप्ट के अंदर जैसे कि इसकी पावर आपने अगर लगानी है तो आप ये पावर लगा सकते हैं, जैसे कि सुपर स्क्रिप्ट भी कहते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें, जैसे 5 की पावर 3 करनी है हमने, ये 5 आ गया, नीचे वाला पावर में आ गया 3, 5 की पावर 3 आ गई। यहाँ पे दरमियान में आपने प्लस लगाना है तो प्लस लगा लें, इसके आगे फिर प्लस लगाना है प्लस लगा लें। मज़ीद आपको फार्मूला ऐड करना चाहते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे इंटीग्रल्स के अंदर आ जाते हैं। इंटीग्रल्स तो आप यूज़ नहीं करते होंगे, लार्ज ऑपरेटर्स सिग्मा वगैरह भी आप यूज़ नहीं करते होंगे। ब्रैकेट्स में आ जाते हैं, ब्रैकेट्स आप यूज़ करते होंगे। आपने ये ब्रैकेट्स कीबोर्ड से भी लग जाती हैं, लेकिन वहाँ से आपने नहीं लगानी, क्योंकि वो ब्रैकेट्स इस ब्रैकेट में फ़र्क होगा। तो आपको मैं दोनों करके दिखाता हूँ क्या फ़र्क होगा। उसके अलावा अंडर रूट आप अक्सर यूज़ करते हैं, अंडर रूट भी आपको मैं लगा कर यहाँ से दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम ढूंढते हैं, ये साइन कास है, और यहाँ पे हमारा आ जाते हैं एसेंट्स आ जाते हैं। ये अगर आपने ऊपर को बार लगानी हो या डैश लगानी हो, और यहाँ से हमारा लिमिट्स लॉग वगैरह के आ जाते हैं, और यहाँ से हमारे ऑपरेटर्स आ जाते हैं जिसके अंदर इक्वल साइन या इस तरह के इससे रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ से मैट्रिक्स आ जाते हैं, मैट्रिक्स पे आपने काम करना तो वो भी आप कर सकते हैं।
तो यहाँ से हम ढूंढते हैं अंडर रूट। स्क्रिप्ट्स में नहीं है, ये रेडिकल में देखें, यहाँ से आपको अंडर रूट मिल जाएगा। आप यहाँ से अंडर रूट का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। पहले जो हमने सारा बनाया है यहाँ से डिलीट किया, दोबारा हम यहाँ से इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके हमने इक्वेशन पे क्लिक किया, यहाँ से हम चले गए इंटीग्रल्स के अंदर, रेडिकल के अंदर, रेडिकल में जाके हमने अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट के अंदर आपने जो लिखना है बॉक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लिखेंगे, जैसे x की पावर y आपने लिखनी है तो आप यहाँ से लिखेंगे x, और इसकी पावर y लाने के लिए आप यहाँ से दोबारा जाएंगे फ्रिक्शंस के अंदर या यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ से आपको पावर मिलेगा। तो अब ये देखें यहाँ से क्या हमारी गड़बड़ हुई है कि हमने उसको सिलेक्ट किए बगैर ही उसकी पावर आगे सेलेक्ट कर दी। तो इसके लिए हम अंडू करते हैं और आपको तरीका बताता हूँ कि आपने पहले x को सिलेक्ट कर लेना है, यानी x के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इस तरीके से आपने x को सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपने जाना है यहाँ से स्क्रिप्टिंग के अंदर, यहाँ से इसकी पावर वाला बटन प्रेस कर देना है। तो देखें x के ऊपर पावर आ गई, यहाँ से आपने जितनी भी पावर है वो यहाँ से लगा सकते हैं। तो x के स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, x। इस तरीके से हम मैथ के फंक्शन फार्मूले वगैरह बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वेशन के अंदर अगर हमने कोई और भी चीज़ बनानी हो, ख़ुद से कुछ चीज़ टाइप करनी हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ से आप चले जाएं इंक और इक्वेशन के ऊपर, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो मैथ इनपुट कंट्रोल आ जाते हैं। यहाँ से आप खुद टाइप कर सकते हैं, जैसे कि 2/3, जब आपने क्या ऊपर 2/3 लिखा गया तो आ गया प्लस, ये मैं माउस से कर रहा हूँ, माउस से खुद ही यहाँ से मैं ड्रा कर रहा हूँ, वहाँ पे ऊपर हमारा फार्मूला बनता जा रहा है, x ओवर y। तो ये x ओवर y आ गया। इसे आप इंसर्ट कर दें तो यहाँ से आपका x ओवर y आ जाएगा। देखें, बड़ा करके दिखाता हूँ। ये इस तरीके से आप ख़ुद भी यहाँ से टाइप कर सकती हैं। इसमें मज़ीद चीज़ें, ये सिंबल्स हैं, सिंबल्स आपने लगाने हों इसके आगे, जैसे यहाँ से प्लस, प्लस के बाद आपने ये थीटे का फार्मूला यूज़ करना है, ये आप लगा सकते हैं। ये ग्रेटर दैन, लेस दैन, यहाँ से ये सिंबल्स में आप लगा सकते हैं। और भी काफ़ी सिंबल हैं, यहाँ से आपको सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपने ये भी देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया आपने, मैट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से आपने इक्वेशन के अंदर चले जाएँ तो इक्वेशन के अंदर मज़ीद भी आपको इक्वेशन मिल जाती हैं, जैसे ये एरिया ऑफ सर्कल, इसे आप क्लिक करेंगे, a = πr², ये यहाँ पे आ जाएगा। या फिर हमारा यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम्स वगैरह आ जाते हैं, मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हमारे जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं वो भी सारे आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सारे फार्मूले यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ये कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और सिंपल भी हैं। मोर इक्वेशंस office.com से आप मज़ीद इक्वेशंस भी यहाँ से तलाश कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका मैथ का काम काफ़ी आसान हो जाता है। अब आ जाता है ज्योमेट्री के लिए। ज्योमेट्री के लिए आपने सर्कल वगैरह ड्रा करना हो तो वो आप खुद ही यहाँ से मैनुअली ड्रा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको तरीका पता ही है कि हमने इंसर्ट में शेप्स के अंदर जाके हमने काम किया हुआ था। जैसे ये सर्कल ड्रा करना हमने देखा था, देखें ऐसे सर्कल ड्रा हो, अगर यहाँ से शिफ्ट प्रेस करें तो बिल्कुल हमारा इक्वल, दोनों साइडों से इक्वल हो जाएगा इसका रेडियस। ये देखें, अब मैंने शिफ्ट प्रेस करके इसे मूव किया, ये ऐसे हो रहा है। इससे हमने सर्कल को ऐसे बना दिया, यहाँ से हमने इसे खाली कर लिया। इसका आपने आउटलाइन चेंज करनी है, यहाँ से इसका आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने लाइन लगानी हो वो आप लगा सकते हैं। कहाँ से, इंसर्ट शेप्स में जाकर ये लाइन आ जाती हैं, तो ये यहाँ से आपने लाइन लगानी है उधर। इसको यहाँ से ब्लैक कर सकते हैं। इस तरह आप ज्योमेट्री का काम भी यहाँ से कर सकते हैं। एंगल आपने अगर को बनाने हो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। इंसर्ट में जाएं, शेप्स में जाएं, यहाँ से जाके आप डिफरेंट एंगल्स बना लें। जैसे कि एक ये हो गया, इसको ब्लैक कर लें, फिर यहाँ से आप इस तरह करके बना लें, इसको ब्लैक भी कर लें। और इसका आपने अगर एरो बनाना है तो एरो भी लगा सकते हैं इस तरह। इसका भी आपने एरो लगाना है तो यहाँ से इसका भी एरो लगा सकते हैं इस तरह।
अब एरो का हमने एंगल चेंज करना है, तो ये आपका एरो आ गया और यहाँ से जाके आप इसकी आउटलाइन में जाके एरो में आप इसको इस तरह कर दें, तो ये आपका एरो का एंगल चेंज हो गया। यहाँ से इसे बड़ा करना है तो बड़ा कर दें। यहाँ से आप इसका एंगल लगाना चाह रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं वो लिखते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इंसर्ट में हमारा है इक्वेशन। सिंबल्स आपने देख लिए, वहाँ से भी कर सकते हैं इंसर्ट, यहाँ से भी आपको सिंबल्स मिल जाएंगे, कुछ आपके सामने आ जाएंगे, कुछ मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपके सामने सारे सिंबल्स आ जाएंगे। यहाँ से आप ले सकते हैं, जैसे 1/10 आपने इंसर्ट करना है, यहाँ से क्लिक कर दें, 1/10 आ गया। अब यहाँ से कुछ और सर्च करना चाह रहे हैं, यहाँ से ऊपर नीचे जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसके मज़ीद ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ से देखें, तो आपने पी लेना है या इंसर्ट कर दें, ये आ जाएगा। इस तरह डिफरेंट सिंबल्स भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ये बहुत इजी है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट इंसर्ट मेन्यू में हमारा यहाँ से कवर पेज भी हो गया, ब्लैंक पेज भी, टेबल भी, पिक्चर, शेप, आइकन, 3D, स्मार्ट आर्ट, सारा कुछ हो चुका है। चार्ट मैंने यहाँ से नहीं कराया क्योंकि चार्ट का ताल्लुक एक्सेल में है, एक्सेल में उसे अच्छे तरीके से करेंगे। स्क्रीनशॉट भी हमने कर लिया हुआ है, ऑनलाइन वीडियो भी हमने कर लिया हुआ है, हेडर, फुटर, पेज नंबर भी, टेक्स्ट बॉक्स भी, ड्रॉप बॉक्स भी। और यहाँ से हम देखें ड्रॉप कैप रह गया हमारा, और ये हमारा इंसर्ट ऑब्जेक्ट रह गया। ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना और ड्रॉप कैप हम देखते हैं। इस सारे को मैं सिलेक्ट Ctrl+A करता हूँ, डिलीट प्रेस कर देता हूँ, मेरा डिलीट हो जाता है। यहाँ से हम चलते हैं इंसर्ट करने के लिए डेट एंड टाइम। ये बहुत सिंपल है, इसके ऊपर जस्ट क्लिक करें, यहाँ से आपके सामने डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं। जो से आपने डेट का ऑप्शन लेना है उसे क्लिक करके यहाँ से ओके कर दें, वो डेट यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। बिल्कुल सिंपल है ये। हम अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हमारा है ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट का मकसद है कि आपने कोई दूसरी इसमें अटैचमेंट करनी है, जैसे कि वर्ड के अंदर आपने एक्सेल को या पावर पॉइंट को अटैच करना है, इसके साथ इसके अंदर ही ओपन हो जाए फाइल, बजाय अलग से आप खोलने के। तो उसके लिए तरीका ये है कि आप यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाएँ, ऑब्जेक्ट में आप क्लिक कर दें ऑब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ से आपके सामने डिफरेंट ऑब्जेक्ट टाइप्स आ जाएंगी। आपने यहाँ से आसान तरीका ये है कि आपने यहाँ से क्रिएट फ्रॉम फाइल कर लें, जो कि आपने फ़ाइल पहले से बना के सेव की होगी, उसे अब यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे एक पावर पॉइंट की स्लाइड में इसके अंदर लाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक पावर पॉइंट की स्लाइड बना के सेव की हुई है, इसका नाम है टेस्ट प्रेजेंटेशन। इसे मैंने क्लिक करके इंसर्ट कर दिया, यहाँ पर आके इसे मैंने कर दिया ओके। तो यहाँ से देखें आपके सामने ये फ़ाइल अभी अटैच हो जाएगी। ये देखें, इसे हम जूम इसका कम करते हैं, तो ये देखें अब ये पूरी हमारी पावर पॉइंट की स्लाइड है। इसे प्ले करने के लिए जस्ट आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें, तो आपको यहाँ से हमारी स्लाइड ओपन हो जाएगी। यहाँ से वही बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपने पावर पॉइंट ओपन किया हो। तो यहाँ से नेक्स्ट करें या इसके ऊपर क्लिक करें, हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी, फिर क्लिक करें, नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। देखिए इसके सारे एनिमेशन भी आ रही हैं, सारी हमारे ट्रांजिशंस भी आ रही हैं। ये हमारी सारी स्लाइड यहाँ पे वर्ड के अंदर आ जाती है। ठीक, अब आपने इसे एडिट करना हो यहीं पे वर्ड के अंदर ही बैठे बैठे, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर लें एडिट। आपने जस्ट एडिट करना हो तो यहाँ से राइट क्लिक करें और यहाँ से चले जाएँ प्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, इसे यहाँ से कर लें एडिट। एडिट करेंगे तो आप देखिएगा कि ऊपर सारा आपका पावर पॉइंट का मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। यानी कि ऐसे ही होगा जैसे कि इनमें पावर पॉइंट खोला हो, क्योंकि यहाँ से देखें आपके एनिमेशन का भी मेन्यू यहाँ से मिल गया। ये सारे यहाँ से आपके सामने एनिमेशन आ गई और यहाँ से आपके सामने स्लाइड शो भी आ गया, यहाँ से ट्रांजिशंस भी आ गई आपके सामने। देखें सारी आपके सामने पावर पॉइंट के ऑप्शन आ गई। अब यहाँ से इसे एडिट कर सकते हैं बआसानी। ये देखें ये हमारी एनिमेशन इसके अंदर आ गई। अब हम इसको डबल क्लिक करता हूँ, इसके लेआउट्स भी यहाँ से आ जाएंगे, डिफरेंट लेआउट्स भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वर्ड के अंदर बैठे बैठे ही पावर पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसे प्ले करना है तो यहाँ से आप जाके इसे स्लाइड शो में जाके आप यहाँ से इसे प्ले भी कर सकते हैं। ये देखें अभी जो हमने इसमें एनिमेशन लगाई है वो भी सामने आ गई। ठीक, अब यहाँ से बाहर में क्लिक करूँगा तो हम दोबारा वर्ड के अंदर आ जाएंगे।
इस तरह हमारा एक्सेल का भी है, एक्सेल भी हम लगा सकते हैं। एंटर करके मैं नीचे आ गया। यहाँ से वर्ड के अंदर एक्सेल की शीट लगाना चाह रहा हूँ मैं, कैसे करूँगा? यहाँ से इंसर्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से क्रिएट फ्रॉम फाइल पे ब्राउज़ में जाके एक्सेल की फ़ाइल जहाँ मैंने सेव की होगी वो मैं यहाँ से ले लूँगा। जैसे कि ये स्केड्यूल है IT ट्रेनिंग का, इसे मैंने यहाँ से इंसर्ट किया, यहाँ पे फ़ाइल का आ गया, इसे मैंने ओके कर दिया। तो ये यहाँ पे हमारी एक्सेल की फ़ाइल इसके नीचे अटैच हो गई। अब ये पूरा एक्सेल से आ रहा है, आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन इसमें चेंजिंग करने के लिए आपको एक्सेल में जाना होगा। तो यहाँ से आप एक्सेल में देखिएगा कैसे जाएंगे। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे वर्कशीट ऑब्जेक्ट, इसे कर देंगे एडिट करने से देखिएगा ऊपर मेन्यू हमारा एक्सेल का सामने आ जाएगा। ये मैंने जैसे इधर किया, ये हमारे सारे एक्सेल के ऊपर बाहर आ गई। देखें यहाँ से फार्मूलाज भी आ रहे हैं हमारे, ये सारे एक्सेल के हैं। ये डाटा भी, और ये हमारा पेज लेआउट भी, इंसर्ट भी, रिव्यूज़ भी, ये सारे एक्सेल के हमारी फ़िल्टरिंग सॉर्टिंग सारी उसकी आ जाएगी। ये एक्सेल में जाके हम सीखेंगे कैसे हमने फार्मूले अप्लाई करने हैं। देखें यहाँ पे देखें शीट्स भी आ गई। सारा काम आप एक्सेल की तरह वर्ड के अंदर बैठ के कर सकती हैं। ये होता है कि आपने एक प्रोग्राम के अंदर दूसरा प्रोग्राम आपने ऐड करना हो, इस तरीके से हम इसको इंसर्ट करते हैं। बाहर मैंने क्लिक किया था, हम यहाँ से बाहर आ गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा अब सारा कुछ हो गया है, सिर्फ रह गया है ड्रॉप कैप। इसके लिए बहुत सिंपल है, इसी के नीचे कर लेते हैं। यहाँ से आप एक पैराग्राफ यहाँ पे ऐड करते हैं। उसका क्या फार्मूला था? इक्वल RAND ब्रैकेट में 4/5 कर लेता हूँ। तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया। ड्रॉप कैप का ये है कि आपने इसका पहला करैक्टर बड़ा करना हो। इसे थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये वीडियो आ रहा है, वीडियो प्रोवाइड्स, तो हम वीडियो का ये V बड़ा करना चाह रहे हैं। तो आपने इसको यहाँ से V को सिलेक्ट किया, तो यहाँ से आपने ड्रॉप कैप के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ से आपको ऑप्शन 2 मिल रहे हैं, या तो ये हमारा होगा ड्रॉप्ड होगा या फिर इन मार्जिन होगा। ये देखें मार्जिन से हमारा बाहर चला जाता है और ये हमारा ड्रॉप मार्जिन के अंदर आ जाता है। अब यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लें। अब इसे मैनुअली भी आप यहाँ से गैप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से ये गैप ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया। ये इस तरीके से आप यहाँ से ड्रॉप कैप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है, स्क्रीनशॉट्स भी हो गया है, टेक्स्ट बॉक्स भी। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करवाई मैंने, जैसे कि यहाँ पे हमारा आ गया बुकमार्क वगैरह, लिंक्स वगैरह। लिंक कर लेते हैं, लिंक हमारा काम का है। अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे लिंक कैसे लगाना है। लिंक का मकसद है कि आपके यहाँ पे अंडरलाइन हो जाएगा वो वर्ड या करैक्टर या फिर वो सेंटेंस। आप उसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपकी साइट खोल जाएगी। साइट खोल लें या कोई और पेज खोल लें या किसी और पेज पे लिंक ले जाएं या कोई और डॉक्यूमेंट खोल लें, इस तरह कोई भी आप लिंक लगा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जिसके ऊपर लिंक लगाने से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने जाना है लिंक के ऊपर क्लिक करना है। लिंक के ऊपर यहाँ से आप फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में हो या जहाँ भी आपकी पड़ी हुई हो। अगर आपने वेबसाइट का कोई लिंक लगाना है, जैसे ऑनलाइन वीडियो के ऊपर मैं अपनी न्यूज़ का लिंक लगाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से न्यूज़ में ओपन कर लेता हूँ। न्यूज़ ओपन करके इसका जो लिंक है इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर दोबारा वर्ड में जाता हूँ और यहाँ से जाके इस एड्रेस के ऊपर मैं पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V या राइट क्लिक करके पेस्ट। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके। तो देखें यहाँ पे हमारा ये ब्लू कलर का हो गया और नीचे अंडरलाइन आ गया। जैसे हमारा माउस इसके ऊपर आता है तो हमारा ऊपर लिखा आ जाता है कि क्लिक Ctrl टू फॉलो लिंक, और वहाँ ऊपर हमारा एड्रेस भी आ जाता है। इस तरीके से हम यहाँ से अपना लिंक भी लगा सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये तकरीबन इंसर्ट मेन्यू हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट मेन्यू करेंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करें जितनी ज़्यादा होती है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप इजीली डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।